एक शिक्षाप्रद कहानी। पुष्पा एक संपन्न परिवार की शहर में पली बड़ी लड़की थी। पुष्पा की शादी छोटे शहर में हुई थी, जहां आज भी घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो पुष्पा का ससुराल भी संपन्न था, लेकिन छोटे शहर में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। वहां घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है। अतः पुष्पा को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। पुष्पा की सास शारदा जी इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त थी। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी पुष्पा को घूंघट करने को कहती। पुष्पा की ननंद और पति कई बार शारदा जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या घूंघट करना, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज तो जमाना बदल गया है, लेकिन शारदा जी किसी की एक न सुनती। पुष्पा भी घर में शांति बनाए रखने के लिए शारदा जी से कुछ न बोलती और न चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट कर लेती। प्रिया की ननंद स्नेहा हमउम्र होने के कारण उसकी प्रिया से अच्छी बनती थी। पुष्पा को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो स्नेहा अपनी स्कूटी से ले जाती। पुष्पा को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में शारदा जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननंद भाभी जब भी बाहर जाते स्नेहा कहती, भाभी यहाँ कौन सा मम्मी देख रही है, तो यहाँ काहे का घूंघट, ये लो चाबी और अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। पुष्पा की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले से बाहर आकर पुष्पा स्कूटी चलाकर अपना शौक कर लेती, पर ये चोरी चोरी का शौक कब तक छिप सकता था। एक बार स्नेहा के चचेरे भाई, जो पुष्पा के रिश्ते में जेठ लगते थे, उन्होंने पुष्पा को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक पुष्पा और स्नेहा घर पहुंचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुंचकर शारदा जी को पूरी जानकारी दे चुके थे। शारदा जी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। भाई साहब के जाते ही शारदा जी ने स्नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर पुष्पा थर थर कांपने लगी। मैंने मना किया था न कि पुष्पा यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी, और पुष्पा तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो खुलेआम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिरो। सुमित्रा जी गुस्से में बोले जा रही थी। पुष्पा और स्नेहा दोनों चुपचाप सुन रही थी। सबसे ज्यादा बुरा पुष्पा को लग रहा था कि उसकी वजह से शारदा जी ने स्नेहा को थप्पड़ मार दिया। पुष्पा ने कई बार शारदा जी से माफी मांगी, पर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से पुष्पा का घर से बाहर जाना बंद हो गया। अगर पुष्पा को कुछ काम भी होता तो पति राहुल या स्नेहा से बोलकर मनगा लेती। एक दिन शारदा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पुष्पा घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी राहुल को फोन लगाया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। स्नेहा दूसरे शहर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में पुष्पा और शारदा जी के अलावा कोई नहीं था। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शारदा जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह शारदा जी को अपने पीछे बैठाया और स्नेहा की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने की बजाय घूर घूर कर पुष्पा को स्कूटी से शारदा जी को ले जाते हुए देखते रहे। डॉक्टरों ने शारदा जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक राहुल भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जब शारदा जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। पुष्पा और राहुल के तो हाथ पांव ही फूल गए थे ये सुनकर। लगभग एक हफ्ते बाद शारदा जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें शारदा जी से मिलने आई। हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने शारदा जी के कान भरने शुरू कर दिया कि कैसे पुष्पा बेशर्मी से स्कूटी चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं लिया। शारदा जी ने उनके सामने ही पुष्पा को आवाज दी,
तब तक पुष्पा घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई, साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी शारदा जी ने पुष्पा को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट करवाना। पुष्पा को नई स्कूटी की चाबी भी दी, जो उन्होंने पहले ही राहुल से मंगवा ली थी। आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो, मुझे माफ कर दो बेटा। अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर न ले जाती तो आज मैं यहाँ पर न होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चुपचाप वहां से चली गई और दोनों सास बहू चाय की चुस्कियों का मजा लेने लगी। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी आगे क्यों न बढ़ गया हो, महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच गई हों, पर आज भी बहुत से घरों में महिलाओं को घूंघट से आजादी नहीं मिल पाई है। सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच को आज भी रिवाज और परंपरा के नाम पर जबरदस्ती बहुओं पर थोपा जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें।